गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे एसएससी के लिए या किसी भी कंपटीशन या एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो टॉपिक है महात्मा गांधी और उन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था उससे रिलेटेड है। ओके, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की प्रेरणा कहाँ से मिली। इनको प्रेरणा है हेनरी डेविड थोरियो, एक पर्सन है जिन्होंने एक निबंध लिखा था सिविल डिसोबीडियंस, जिसमें जो है अहिंसक प्रतिरोध की बात कही गई थी, जिससे गांधी जी को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। दूसरे हैं लियो टॉल्स्टॉय, उनकी पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, इस बुक से उन्होंने गांधी जी को प्रेरणा मिली। एंड तीसरा है जॉन रस्किन की बुक अंटो दिस लास्ट। ठीक है, तो इस तीनों बुक से गांधी जी को जो है सिविल डिसोबीडियंस, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, इसकी प्रेरणा मिली। फर्स्ट है हेनरी डेविड थोरियो की बुक सिविल डिसोबीडियंस, लियो टॉल्स्टॉय की बुक द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, एंड थर्ड इज जॉन रस्किन की बुक अंटो दिस लास्ट। ओके, उसके बाद जानते हैं कि हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन था क्या। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये हुआ था 1930 से 1934 तक हुआ था, जो कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से शुरू किया था दांडी मार्च के रूप में। जो दांडी मार्च है, जिसको हम लोग नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक पार्ट था, जो कि पहला हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहला ये इंसिडेंस था। ओके, इसका उद्देश्य क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन का? ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को और पूर्ण स्वराज की मांग करना। ये जो नमक सत्याग्रह हुआ था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो पहले हुआ था, उसका उद्देश्य था जो ब्रिटिश सरकार ने है ना और नमक पे टैक्स बढ़ा दिया था, तो इसको तोड़ना, ठीक है, और उसको चुनौती देना। एंड सविनय अवज्ञा आंदोलन का था कि पूर्ण स्वराज की मांग करना, इन ऑर्डर कि हमारा जिस पहले अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था, तो पूर्ण स्वराज की मांग करना था इनका मुख्य उद्देश्य। क्या गांधी जी ने 240 मील की यात्रा कर 78 अनुयायियों के साथ 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था। गांधी जी जो है 12 मार्च को स्टार्ट किए थे। 12 मार्च 1930 को दांडी से चलकर अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से चल के दांडी पहुँचे थे और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़े थे। आंदोलन के प्रमुख रूप क्या क्या थे? नमक सत्याग्रह, विदेशी वस्तुओं और वस्त्रों का बहिष्कार करना। मतलब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, इसके अंतर्गत क्या क्या था? तो पहला जो था नमक सत्याग्रह, दूसरा था कि विदेशी किसी भी वस्तु जो ब्रिटेन वाले बनाते थे, उनकी कोई भी वस्तु को यूज नहीं करना, उनके वस्त्रों का बहिष्कार करना, करों का भुगतान नहीं करना, जो ब्रिटिशर्स जो हमारे पे टैक्स लगा रहे थे उसका भुगतान नहीं करना, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन आंदोलन करना। जन आंदोलन का मतलब होता है लोगों के साथ मिलकर आंदोलन करना ब्रिटिशर्स के विरोध में। इसके बाद आंदोलन की प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी और उसके क्या परिणाम निकले। पहला घटना जो था दांडी मार्च, जो कि मैंने अभी बताया 12 मार्च से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़े थे। ठीक है, इसमें उन्होंने नमक कानून बनाकर ये जो ब्रिटिश का जो नमक कानून था उसको तोड़ दिया। उसके बाद इसमें आता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1930 में हुआ था। इसको कांग्रेस ने बहिष्कार किया। गांधी जी जो थे वो कांग्रेस के पार्ट थे, मेंबर थे बोल सकते हैं। तो इसमें था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया था, मतलब उसका बहिष्कार किए थे, मतलब पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ठीक है, कोई मेंबर नहीं किया था पार्टिसिपेट। उसके बाद थर्ड आता है गांधी इरविन समझौता, जो कि 1931 में हुआ था।
गांधी जी ने आंदोलन समाप्त करने पर सहमति दी। बदले में सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा किया। मतलब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था, तो इसको लेकर गांधी इरविन समझौता हुआ। तो इसमें गांधी जी ने इस आंदोलन को ख़त्म करने का बात किया। इसके बदले में उन्होंने मांग किया कि जो भी राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, जो कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो कैदी बनाए हुए थे हमारे यहाँ के राजनीतिक लोगों को। ठीक है, उसके बाद फोर्थ आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि ये भी हुआ था 1931 में। ये असफल रहा, ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार पूर्ण स्वतंत्रता देने को तैयार नहीं थी। हमारे जो लोग थे, गांधी जी एंड जो भी आईएनसी के जो मेंबर थे, आईएनसी मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन लोगों ने पूर्ण स्वराज की मांग की। बट द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो ब्रिटिश सरकार थी वो हमें पूर्ण स्वराज देने की घोषणा नहीं की, इसके लिए ये असफल रहा। उसके बाद गांधी जी ने गांधी में समझौता हुआ था, उसमें उन्होंने समाप्त कर दिया था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन फिर से उन्होंने ये शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया 1932 में। 1931 में उन्होंने रोक दिया था, फिर उन्होंने 1932 में स्टार्ट किया इसको। इसमें गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब गांधी जी गिरफ्तार हुए तो इसको लेकर बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। ठीक है, ब्रिटिश दमन, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियाँ और आंदोलनकारियों पर अत्याचार। जब ये आंदोलन चल रहा था तो ब्रिटिश लोग जो है हमारे यहाँ के लोगों पे लाठीचार्ज कर रहे थे, लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे, और आंदोलनकारी जो भी आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार कर रहे थे। उसके बाद इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही आता है पूना पैक्ट, जो कि हुआ था 1932 में। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो दलित के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे। तो इसी को लेकर दोनों के बीच में ये क्या बोलते हैं, एक समझौता हुआ। ठीक है, उसके बाद आंदोलन का अंत कैसे हुआ? आंदोलन का आधिकारिक अंत हुआ 1934 में। कब हुआ सॉरी। और इस आंदोलन का महत्व क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, इसके लिए एक प्रेरणा बनी, क्योंकि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये बड़े पैमाने पर हुआ था। इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे। इसमें बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए थे, जो कि मैंने भी बताया। दांडी मार्च हो गया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो गया, गांधी इरविन समझौता हो गया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो गया। फिर जब गांधी के समय जो रोक दिया गया था, फिर से शुरुआत की गई, और पूना पैक्ट भी हुआ था इसके अंतर्गत। उसके बाद आधिकारिक तौर पे इसको बंद कर दिया गया 1934 में। 1930 में स्टार्ट हुआ था और 1934 में इसको ख़त्म कर दिया गया। मतलब 4 साल चले थे ये आंदोलन। इसके बाद जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसमें ये जो आंदोलन था इसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनी। इसके बाद महिलाओं, किसानों और श्रमिकों की भागीदारी बढ़ी। पहले महिला, किसान और श्रमिक ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते थे, तो वो लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।